क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन आया था जब संसद के बाहर गायों के साथ खड़े हजारों साधुओं पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं? और उस दिन एक महान संत ने इंदिरा गांधी को ऐसा श्राप दिया जो आज 56 साल बाद अक्षर अक्षर सच होता दिख रहा है। इंदिरा गांधी की मौत गोपाष्टमी के दिन हुई, ठीक वैसे ही जैसे स्वामी करपात्री महाराज ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ। असली सवाल यह है कि 2027 तक राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ क्या होने वाला है। कृपात्री महाराज ने कहा था, हिमालय में तपस्या करने वाला एक साधु आधुनिक वेशभूषा में आएगा और कांग्रेस की विचारधारा को जड़ से नष्ट कर देगा। आज नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस वो गठबंधन में भी लाचार खड़ी है। मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, गुलाम नबी आजाद, एक एक करके बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक उठापटक नहीं है, ये उस श्राप का परिणाम है जो 50 साल पहले दिया गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाऊंगा। 7 नवंबर 1966 की वो भयानक रात, करपात्री महाराज का वो खौफनाक श्राप और 2027 तक कांग्रेस के पतन की वो तारीख जो शायद तय हो चुकी है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चैनल सनातन की वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी जानकारी और चाहते हैं। कांग्रेस के पतन की तारीख तय, साधु का श्राप हो रहा सच। कौन थे इंदिरा गांधी को श्राप देने वाले महात्मा और क्या कहा था उन्होंने? क्या सच में इसी श्राप के कारण हुआ था उनका कत्ल? क्यों एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस नेता? 1966 में वो कौन सी गलती थी जिसका हर्जाना ये पार्टी आज भी भुगत रही है? चलिए समझते हैं। द्वापर युग में एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर द्वारका में रह रहे थे, तब एक दिन आश्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा और नारद यहां पहुंचे। कृष्ण और जांबवती के पुत्र सांब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। दोस्तों को मजाक सूझा और उन्होंने सांब को साड़ी पहनाकर उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया और उसे गर्भवती दिखाया। वे सांब को लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और पूछा, महाराज, इस स्त्री को देखकर बताइए, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषियों ने अपनी विद्या से सब जान लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल, गदा, जन्म लेगा और वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद ऋषि चले गए और बच्चे भी अपने खेल में लग गए। लेकिन कुछ समय बाद श्राप के अनुसार सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। कृष्ण को सब पता चल चुका था, तो उन्होंने उस मूसल को तोड़ मरोड़कर समुद्र में बहा दिया। लेकिन वह लंबी सरकंडा लंबी घास में बदल गया और बाद में इसी घास को तोड़कर यादवों ने आपस में युद्ध किया। इस तरह पूरा यादव वंश खत्म हो गया। ये कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि साधु, संत, ऋषि, मुनि या महात्मा पुरुषों को छेड़ना, उनसे मजाक करना या उनका अनादर करना कई बार भारी पड़ सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा है, न साधवः खल्वधृण्या नात्मनः परतोपिवा येषा निंदा न कर्तव्य साधु नाम वै महात्मनाम। अर्थ, महात्मा साधु न तो किसी से द्वेष करते हैं न किसी का बुरा चाहते हैं, इसीलिए साधुओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पूरे कुल का नाश हो सकता है, जैसा यदुवंशियों के साथ और वर्तमान में गांधी परिवार के साथ हो रहा है। वही गांधी परिवार जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक कांग्रेस को होल्ड करता है। ये कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और इसके प्रतिनिधि सत्ता के सबसे बड़े हकदार थे। आजादी के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस नेता सत्ता में आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस करीब 135 साल पुरानी पार्टी है, यानी आजादी से भी पहले की, जिस वजह से पार्टी का इतिहास आजादी के पूरे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन हुआ और इसका क्रेडिट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। एलन ह्यूम 1857 के वक्त इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में अपने पद से छुट्टी लेकर कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की लीडरशिप में
बॉम्बे में पार्टी की पहली मीटिंग हुई, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआत में कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर देश की रूपरेखा तय करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि ब्रिटिशर सिर्फ इंडिया पर रूल करना चाहते हैं, तो पार्टी की विचारधारा थोड़ी सी बदल गई और 1905 में हुआ बंगाल विभाजन तो पार्टी का रुख और कड़ा कर गया। अब पूरे देश के साथ साथ कांग्रेस भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। बड़े बड़े नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी पार्टी से जुड़ गए। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया, तब कांग्रेस ने पहली बार बगावती अंदाज दिखाया जो भारतीय आवाम को छू गया। आजादी के बाद 1951-52 में जब देश के पहले आम चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस भारी बहुमत के साथ विजयी हुई और 1977 तक सिर्फ इसी पार्टी का राज रहा। 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार 16 साल तक पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। 1964 में उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस पद पर आए, लेकिन 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी ने कुर्सी छीन ली। हालांकि यह सिर्फ एक ब्रेकर था, डाउनफॉल नहीं। महज 3 साल बाद 1980 में एक बार फिर कांग्रेस की गद्दी पर वापसी हुई और 1989 तक पार्टी ने बिना किसी रुकावट के शासन किया। मगर 1991, 2004 और 2009 में इसे दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता हासिल हुई। ये कांग्रेस के लिए झटकों भरा समय था, लेकिन 2014 से जो शुरू हुआ वो एक अंधेरी रात है, जिसका सूरज अब शायद कभी पहले जितनी चमक नहीं बिखेरेगा। और इसका कारण है एक साधु द्वारा दिया गया श्राप, जिसकी शुरुआत गौहत्या कानून से होती है। दरअसल देश में गौहत्या के मामले बढ़ते जा रहे थे और आजाद भारत का हिंदू इन मामलों पर प्रतिबंध चाहता था। इसीलिए गौहत्या पर एक कानून बनाने की मांग उठने लगी, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई सीधा और साफ जवाब देने को तैयार नहीं थी, जिस वजह से 7 नवंबर 1966 को देश भर के लाखों साधु संत, गौरक्षक दल और हिंदू संगठनों के सदस्य गायों बछड़ों को लेकर संसद के बाहर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक शांति से नारेबाजी हुई, लेकिन फिर प्रदर्शन हिंसक होने लगा। साधुओं का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने उनसे स्थिति को काबू में करने के लिए कहा था, लेकिन वे देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी थे। उन्हें विश्वास था कि वे बातचीत से मामले को काबू में कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संसद के बाहर बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस बल और सेना को तैनात किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू महासभा, आर्य समाज, सनातन धर्म और जनसंघ के सदस्यों ने भारी संख्या में सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हजारों गौरक्षक मिलकर संसद पर टूट पड़े, लेकिन इंदिरा गांधी और उनकी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बिना किसी ठोस वार्तालाप और आपसी बातचीत के एक ऐसा आदेश पास किया जिसे सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। उन्होंने पुलिस बल को ओपन फायरिंग के आदेश दे दिए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे गौ रक्षकों और साधु संतों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गोलीबारी में 7 से सैकड़ों बल्कि हजारों साधुओं की जान गई थी। हालांकि सही आंकड़े आज भी छुपाए जाते हैं, लेकिन इस घटना ने कहीं न कहीं कांग्रेस के पतन की नींव रख दी थी, क्योंकि गौ हत्या कानून की मांग करने वाले सबसे बड़े नेता या साधु थे स्वामी करपात्री जी महाराज। हो सकता है ये नाम आपके कानों तक पहली बार पहुंचा हो, लेकिन करपात्री महाराज को देश के सबसे प्रसिद्ध संतों में गिना जाता था। वे एक महान हिंदू साधु, विद्वान, दशनामी सन्यासी और राजनेता थे। उन्हें व्याकरण, दर्शन शास्त्र, भागवत, न्याय शास्त्र और वेदांत का गहरा ज्ञान था। उनका जन्म 11 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लालगंज के भटनी गांव में हुआ था। महज 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़कर आध्यात्म की राह चुन ली और उनके गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज। कहते हैं कि वे उतना ही भोजन करते थे जितना उनके दोनों हाथों में आ जाए। उन्होंने भागवत सुधा, रस मीमांसा, गोपी गीत और भक्ति सुधा जैसे कई ग्रंथ लिखे थे
और उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन और गौमाता की रक्षा पर न्यौछावर कर दिया। 7 नवंबर 1966 को जब गौरक्षक और हिंदू दल संसद के बाहर गायों के अवैध कटान को रोकने के लिए कानून की मांग करने पहुंचे, तब कृपात्री महाराज सबसे आगे थे। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को ललकारा बल्कि गौहत्या के विरुद्ध कानून बनाने की मांग की। लेकिन इंदिरा गांधी ने जिस तरह साधुओं पर गोलीबारी और लाठीचार्ज करवाया, उससे उनका रोम रोम छलनी हो गया। वो न तो गोलियों से डरकर पीछे हुए और न ही लाठीचार्ज से डरे, बल्कि घटनास्थल पर अपने साथी साधुओं को बचाने में लग गए। उन्होंने कई साधुओं के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर श्मशान तक पहुंचाया और हर साधु का शव उठाते हुए कांग्रेस को श्राप दिया। उन्होंने कहा था, जैसे तूने साधुओं पर फायरिंग कराई है, ठीक ऐसा ही तेरा यानी इंदिरा गांधी का हाल होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गौहत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। अब वैसे तो ये कलयुग है और यहां साधु संतों की वाणी को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन जो कृपात्री महाराज ने कहा था वो सच हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की वो तारीख तो आपको याद ही होगी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा नई दिल्ली में उनके ही आवास यानी पीएम हाउस में गोलियों से भून दिया गया। इस तारीख को अगर नक्षत्रों के आधार पर देखें तो उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, यानी गोपाष्टमी। हालांकि कुछ लोग राजीव गांधी और संजय गांधी की मृत्यु भी गोपाष्टमी के दिन ही बताते हैं, पर लॉजिकली, डेट वाइज और खुद करपात्री महाराज के अनुसार उन दोनों का इस श्राप से कोई संबंध नहीं था। खास तौर पर संजय गांधी, जिनका देहांत 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में हुआ था और उस दिन दशमी थी, न कि अष्टमी। इसी तरह राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुई थी और उस दिन भी गोपाष्टमी नहीं थी। लेकिन हाँ, जब कांग्रेस का पूरी तरह से पतन होगा तब जरूर गोपाष्टमी होगी, और ऐसा हम नहीं बल्कि करपात्री महाराज ने कहा था। उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस को श्राप देता हूं, एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में आएगा और कांग्रेस की विचारधारा को नष्ट कर देगा। संसद पर बस उसका कब्जा होगा और कांग्रेस का पतन हो जाएगा। आज देखा जाए तो करपात्री महाराज की ये भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है। 2009 के बाद से कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हाथ पैर मार रही है, लेकिन संसद पर कब्जा या शासन भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी हैं, जो हिमालय से ही आए हैं। पीएम मोदी की जिंदगी के कई किस्से और पहलू दुनिया के सामने आए हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जो छिपा हुआ है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे। वे अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचते थे और वहां से आने जाने वाले सैनिकों को देखकर सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे। पर वहीं उनकी मुलाकात बाबाओं और साधुओं से भी हुई, जिनके विचार उन्हें भीतर ही भीतर प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना आध्यात्म की दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए, और इसी विचार के साथ महज 16 साल की उम्र में वे घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ पहुंच गए, जहां स्वामी आत्मस्थानंद से दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। लेकिन वे ग्रेजुएट नहीं थे, इसलिए उन्हें मठ में एंट्री नहीं मिली। लेकिन उन्हें धर्म का ज्ञान तो चाहिए था, इसीलिए मठ नहीं तो हिमालय ही सही। उन्होंने पोटली उठाई और हिमालय की वादियों की तरफ निकल गए। वहां अलग अलग साधुओं के साथ रहे, संतों से दीक्षा ली, महात्माओं के साथ रहकर ईश्वर का स्मरण किया और पूरी तरह से खुद को साधु बनाने में लग गए। साधुओं की तरह कपड़े पहनना, सुबह ठंडे नदी के जल से स्नान करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, बड़ी बड़ी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष, हाथ में ग्रंथ और जुबान पर सिर्फ ईश्वर का नाम। उन्होंने पूरे 2 साल हिमालय की हसीन और घनी वादियों में गुजारे और फिर सांसारिक जीवन में लौट आए। कहते हैं कि उन्हें वापस सांसारिक जीवन में लौटने के लिए महाअवतार बाबा ने आदेश दिया था, जो हजारों सालों से जीवित हैं और आज भी हिमालय में कहीं साधना में लीन हैं। कहा जाता है कि वे हर किसी को नजर नहीं आते और जिन्हें दिखते हैं उन्हें हर मुसीबत से बचाते हैं। 2014 में जिस तरह नरेंद्र मोदी के लिए आवाजें उठ रही थीं कि वे पीएम नहीं बन पाएंगे,
महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से ऐसी सभी आवाजें बंद हो गईं। न सिर्फ 2014 बल्कि 2019 और 2024 में भी नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और आज भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के बाद भी लाचार खड़ी है। कांग्रेस नेताओं को खुद अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है और बड़े बड़े नेता जो सालों से कांग्रेस के साथ थे वे भी पार्टी से दूर हो रहे हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा 55 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर कांग्रेस से बाहर निकल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। जून 2021 में जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, RPN सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल ऐसे 50 नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी रैलियां करके, भाषण देकर, वोट चोरी का आरोप लगाकर खूब कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को बनाए रखें और सत्ता में वापसी कर लें। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस की किरकिरी शुरू हुई है, लगता नहीं कि पार्टी फिर से वापसी करेगी। तो क्या करपात्री महाराज का श्राप अगले आम चुनावों तक 100% सच साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।